हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। Four of Cups, Queen of Cups, King of Swords, the Sun, King of Wands, Queen of Wands. And in the deck we do have the Nine of Swords. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक समवन है आपका, जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, ये तब तक वापस नहीं आएगा जब तक आप इसको लेकर उतने ही डिटैच नहीं हो जाते इमोशनली जितना वो आपसे डिटैच्ड हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि जब तक आप इस इंसान को चेज़ करते रहोगे, फॉलो करते रहोगे, परसू करते रहोगे, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हर बार हर सिचुएशन में एक ही चीज़ विश करते रहे हो और कर रहे हैं स्टिल कि आपका पर्सन आपके साथ वापस आ जाए। जब तक आपकी ये विश, ये डिज़ायर ख़त्म नहीं हो जाती है, ये पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गेट बैक इन टू योर लाइफ। सो ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट होगे इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, चीज़ें उतनी ज़्यादा उलझेंगी, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी कनेक्शन के अगेंस्ट आएंगी। इसमें इसलिए मुझे लग रहा है कि चीज़ें आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे इस इंसान को लेकर कि ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। आपकी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होंगे टू डील विद। आपके पर्सन की तरफ अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अटैच होगे उतना पर्सन ये डिटैच होता रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड करो कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, उतना ज़्यादा जल्दी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे नहीं लगता कि डिटैच अपने आप को कर पाएंगे और तब तक आपका पर्सन आपके पास नहीं आएगा जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन है इस इंसान को लेकर। जैसे ही आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए रेडी और प्रिपेयर कर लोगे, नहीं कर लेते हो, तब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा वापस। सो आप में से वो लोग जो कि स्टिल रात को सोते हुए या सुबह उठते साथ ही अपना फ़ोन चेक करते हैं मैसेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्टॉक कर रहे हैं पर्सन को, यू हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट। और इट्स मोर लाइक कि मेरे कहने से आप ये नहीं करोगे। ये तभी होगा जब आप इंटरनली अपने आप को उस लेवल पर ले आओ जहाँ पर आपको लगे कि बस इनफ हो गया, और अब आप इससे ज़्यादा अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहते हो पर्सन को लेकर। चाहे आपके दिल में स्टिल उसके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर सेल्फ देयर जहाँ पर शायद राइट नाउ आप अपने आप को रख रहे हो इस इंसान के लिए, जहाँ पर दिस पर्सन हैज़ स्टार्टेड टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। और मुझे लगता है कि तब ही जाकर आपकी लाइफ में इस इंसान का वापसी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो और आप अपने आप को हर दफ़ा हर बार इस इंसान को और फॉर ग्रांटेड लेने देते हो, देन मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके पास वापस आएंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कम्युनिकेशन है वो मुझे तभी दिख रही है जब आप दोनों एक दूसरे को, अच्छा आप में से, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन ये था कि आपका पर्सन जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है कि क्या वो आपके पास वापस आएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में रह रहे हो पर्सन के साथ, लेकिन अगेन उसमें चांसेस मेजॉरिटी लोगों के लिए यही है कि पर्सन आपको इग्नोर कर रहा होगा या फिर करता था या कर रहा है, और आप ही हो जो बार बार उसके पास जाते हो या आप ही हो जो बार बार उसको रीच आउट करते हो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो भी आप ऑफर लेकर जाते हो वो उसको रिजेक्ट कर देते हो। चाहे अगर आप उसे कहो कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली, वो तब भी नहीं मानेगा। आप जब तक आप अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करते हो इस इंसान के साथ, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सो मुझे नहीं लग रहा कि एनी टाइम सून आपके लाइफ में इस इंसान के साथ कोई पैचअप होने वाला है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते आए हो रिसेंट टाइम्स में। इट्स टाइम फॉर यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। जब आप ये एटीट्यूड अपना चेंज करोगे जहाँ पे यू आर गिविंग 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 और आपको इन रिटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूडनेस के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तब तक आपकी ज़िंदगी में वो चेंज नहीं आएगा। सो हाउ कैन यू डू दैट? अपने आप को इमोशनली कट ऑफ करो इस इंसान के साथ, सबसे पहली चीज़। उसके बाद स्टार्ट
टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इस इंसान के बगैर आपकी ज़िंदगी जैसे थी पहले, आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी लोग अगर लुक बैक करेंगे तो बहुत अच्छी थी। इस इंसान के आने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम की पॉजिटिविटी रही होगी, लेकिन मेजॉरिटी टाइम अगर हम देखें तो स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई रहे होंगे। तो जो फेज़ है, जो जब ये नहीं आया था और तब से लेकर अब तक जब ये है और टॉक्सिक सिचुएशन में है जहाँ पे ब्रेकअप हो चुका हुआ है और आप स्टिल यू वांट टू गेट बैक विद देम, तो उस फेज़ को अगर आप डिलीट कर सको अपनी लाइफ में और यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दैट फेज़ जहाँ पे यू वर हैप्पी, यू वर गुड, यू वर लाइट हार्टेड, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, आप अपनी लाइफ को फुली लिव करना चाहते थे, सो गेट योर सेल्फ बैक ऑन दैट एनर्जी जहाँ पर दिस पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टू यू। सो जब आप ये कर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी टू हैव समबडी इन योर लाइफ। और आप जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन, लाइक आई सेड अर्लियर, और मुझे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से ज़ीरो नहीं होती हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं होते, तब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, नॉट द वे यू वांट। सो अगर आप रेडी हो जाते हो टू मूव ऑन विद योर लाइफ, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और तब ये आपको उस तरह चाहेगा जैसे आप चाहते थे कि आपको चाहे, और जैसे शायद इनिशियल स्टेजेस में आप दोनों का कनेक्शन रहा होगा। सो अगर आप चाहते हो कि फिर से स्टार्ट करो इस इंसान के साथ, तो दैट्स द ओनली वे टू स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्सन अगेन। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जब आपका पर्सन आपके पास आएगा और कनेक्शन जो रीस्टार्ट हो रहा है, जो लोग ये कर पाएंगे और जिनके लिए ये पॉसिबल हो रहा है, मुझे लगता है कि उस कनेक्शन में आप दोनों का कनेक्शन जो है म्यूचुअल रहेगा, वो वन साइडेड नहीं रहेगा जैसे कि शायद फर्स्ट टाइम में रहा हो आपका। और मुझे लगता है कि सिर्फ अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ ऑन द फैक्ट कि सिर्फ उन लोगों के लिए हो रहा है जो कि अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लेंगे और आपकी लाइफ में ये आता है पर्सन या कोई और पर्सन आता है, यू वुड बी ओपन टू हैव द वन जो कि आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, कनेक्शन को म्यूचुअल रखे। आप इस इंसान के लिए अपने आप को अपनी लाइफ को इस इंसान के लिए होल्ड नहीं करोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। अदरवाइज अगर ऐसा आप चेंज नहीं लाते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली नहीं आ रहा। चाहे आप रो धो के आगे बढ़ते हो, चाहे आप प्रेशर में आगे बढ़ते हो, चाहे जो भी रीज़न बनता है आपके आगे बढ़ने का, जब आप आगे बढ़ते हो देन आई सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। You have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive। अच्छा, आपके लिए चिल्ड्रन को हेल्प करना आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है, आपका पाथ इजी कर सकता है। सो चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो बीइंग काइंड टू अ चिल्ड्रन हो, टू द चिल्ड्रन हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा हो जो कि आप अच्छा कर सको किसी भी तरह से, किसी भी एज के बच्चों के लिए आपको करना चाहिए, उससे आपकी लाइफ की आसानियाँ आएंगी। उसके अलावा है प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड। आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में ये पर्सन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में आपको अपने आप को रखना है एंड देन बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ को आपने बैलेंस लेकर चलना है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। और जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली डिवाइन इज़ गोइंग टू हेल्प यू कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सको, ताकि आप ज़्यादा मोटिवेटेड होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और सिर्फ लव या रिलेशनशिप या ये स्पेसिफिक पर्सन आपका फोकस नहीं रहे। यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ डिफरेंट चीज़ों में। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वेस्टेड रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा आप इस इंसान को ऑब्सेस करते रहोगे, ऑब्सेसिवली सोचते रहोगे इस पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, उतना मुश्किल है कि ये पर्सन आपके पास वापस आए। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।